हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिव वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने आप लोगों को संपूर्ण फिजिक्स के जो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं उनको मात्र 9 क्लास में देने के लिए बोला है। मैंने कहा कि एक इकाई को मैं एक वीडियो में कवर करूंगा, यानी एक इकाई के अंतर्गत जितने भी चैप्टर आएंगे उन सारे चैप्टर के सारे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को हम एक क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हमारी ये तीसरी क्लास है और हम उठा रहे हैं इकाई नंबर 3। इकाई नंबर 3 में दो चैप्टर आते हैं, एक आता है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र और दूसरा आता है चुंबकत्व एवं द्रव्य। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग ये जो गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र चैप्टर है इसके सभी डेरिवेशन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर डालिए, ठीक है। और मैंने डेरिवेशन की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप बिल्कुल भी इसमें आनाकानी ना करें, है ना। इन क्लासों को आप जरूर कर डालें, यहाँ से डेरिवेशन एक जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा इस बार बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब जो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में इन चैप्टरों से, वो मैं यहाँ पर डिस्कस किए दे रहा हूँ। तो सभी विद्यार्थी भाई क्लास को अंत तक देखेंगे, बीच में जाने का कोई मतलब नहीं। बीच में जाओगे तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। बीच में जाने के बाद आप सोचोगे हम बाद में क्लास कर लेंगे, तो बाद में कुछ नहीं होता है। जो समय इतनी टाइम है इस समय का सदुपयोग कीजिए, ठीक है। और क्लास को अंत तक देखिए, ठीक है। जब अंत तक देखोगे तो सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। समय को लॉस नहीं करते हैं और अपनी क्लास को भैया हम शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आप सभी लोगों के समक्ष आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि पहला प्रश्न ये है कि 6 × 10⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड से गतिमान इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये न्यूमेरिकल भैया हर साल, ठीक, हर साल लगभग आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। R = mv/qb का यहाँ पर सूत्र लगता है, ठीक है। जब भी आपको इलेक्ट्रॉन के या किसी भी आवेशित कण के पथ की त्रिज्या निकालनी होती है तो R = mv/qb लगता है। पहले तो यहाँ पर दिया क्या गया है उसको नोट कीजिए। मैंने कहा कि जो न्यूमेरिकल में दिया जाए उसको आप नोट कीजिए, आपको ये एकदम आभास हो जाएगा, अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा सूत्र यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास के पहले प्रश्न में देखते हैं क्या क्या दिया गया है। दिया गया है 6 × 10⁻⁴ टेस्ला। टेस्ला होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, इसे बी से लिखते हैं 6 × 10⁻⁴ और ये मैंने कर दिया टेस्ला, ओके। आगे दिया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में, उसके बाद दिया गया है 3 × 10⁻⁻ मीटर प्रति सेकंड से गतिमान, मतलब वेग दिया। मीटर प्रति सेकंड किसका मान है, वी का मान है। तो 3 × 10⁻⁷ कितना दिया गया है 7 मीटर प्रति सेकंड। मात्रक से भी आप पता लगा सकते हो किस भौतिक राशि का मान दिया गया है। इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या निकालना है आपको। तो अब इन्होंने इलेक्ट्रॉन बोल दिया, मतलब आपको इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान स्वयं पता होने चाहिए। अगर नहीं पता है तो आपको जो भी पेपर मिलेगा उसके लास्ट पेज पर ये मान लिखे मिलते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये आवेश का मान है, सॉरी, ठीक, ये आवेश का मान है। और द्रव्यमान की अगर बात करें तो द्रव्यमान का मान होता है 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है ना। इतना आप सभी को याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 × 10⁻31 kg और आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। अब आप जानते हो, क्या जानते हो, आपको इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या निकालना है। इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या, पथ की त्रिज्या, तो इलेक्ट्रॉन के जो पथ की त्रिज्या का सूत्र होता है वो R = होता है mv/qb। सभी विद्यार्थियों को ये सूत्र आना चाहिए। इस सूत्र पर लगभग आपके हर बार बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आता है। mv, m का मान यहाँ पर दिया गया है 9.1 × 10⁻31 kg। अच्छा 0.1 मत लगाइए, जिससे जल्दी मान निकला है। चलिए 9.0 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लगभग वैल्यू लिखी जा सकती है। और गुणे में v की अगर बात करें तो v का मान दिया गया है 3 × 10⁻, कितना दिया गया है 7, बटे में आ जाएंगे। क्यों b, क्यों आवेश दिया गया है 1.6 × 10⁻⁻19 और b चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है 6 × 10⁻⁻4। इसको हल कर लेंगे। देखिए हम ये पॉइंट से ये पॉइंट हटा सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 3 × 1 = 3, 3 दूनी हुआ आपका 6, ऊपर बचा 9, मतलब आपका पॉइंट से पॉइंट हटा यानी 9 और 0 बचा आपका, गुणे 10⁻, -31 से 10⁻+ का 7 जाएगा आपका, तो कितना बचेगा 10⁻- बचेगा, बटे में आ जाएंगे। 16 और 2 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 32 और गुणे में 10⁻, देखिए आधार जब समान होते हैं -19 -4 आपका कितना हो जाएगा
23 हो जाएगा आपका। अब इसको हल करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 बटे में भैया 32 और गुणे में 10 की पावर -24 पहले से ऊपर है, ये 10 की घात -23 ऊपर जाएगा तो 10 की घात आपका +23 हो जाएगा। अब इसको देखिए हल करना एकदम सिंपल है। देखिए 2 से काट सकते हैं, ये 16 हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे 45 हो जाएगा। ये 45 बटे 16 यानी R बराबर हो जाएगा 45 बटे में 16 और गुणे 10 की पावर -24 + 23 आपका -1 बचेगा। मतलब आप इसे साफ साफ ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो देखिए R बराबर आप इसे लिख सकते हो 45 और बटे में आप लिख सकते हो 16 और 10 की पावर -1 को नीचे लाओगे तो 10 की पावर +1 हो जाएगा, यानी 10 आप लिख सकते हो सिंपल। तो R बराबर आपका हो जाएगा 45 बटे में 16 और 10 का गुणा 160। 160 को भाग करना है आपको 45 को, चलिए भाग कर देते हैं। पहले हम पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 3 बार ले नहीं जा सकते, 16 दूना 32, 16 48 ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार ले जाएंगे तो ये 320 हो जाएगा। 0 से 0, 5 से 2 जाएगा 3 बच जाएगा और 4 से 3 जाएगा आपका 1 बच जाएगा। इस तरीके से 130 बच जाएगा। तो पॉइंट लगा, 0 बढ़ा लेंगे। अब ये कितनी बार जाएगा, अब आप देखिए तो ये करीब करीब जाना चाहिए 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 8, 9 बार नहीं ले जा सकते, 144 हो जाएगा, 1400 हो जाएगा, तो ये 8 बार जाएगा करीब करीब। बस अब इतना ही लिख दीजिए आप 0.28। और एक चीज़ बता दें, यहाँ सारे मात्रक MKS पद्धति में थे तो आप इसे मीटर में ही लिखोगे, सेंटीमीटर में नहीं बदल देना, ठीक। सेंटीमीटर में लाना है तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर लिख दो, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के पथ की जो त्रिज्या निकल के आएगी वो 0.28 मीटर निकल के आएगी, ठीक है ना। देखिए डरा मत कीजिए, न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं, इसीलिए देखिए मैं आप लोगों को क्लास में बहुत ही धीरे धीरे आपको न्यूमेरिकल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिन भी विद्यार्थियों का कैलकुलेशन वीक है उनको कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो। चलिए आज की क्लास के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बिना भैया समय को लॉस किए हुए, ठीक है। बहुत ही बढ़िया मैंने क्वेश्चन लिए हैं तो सभी विद्यार्थी भाई अंत तक क्लास को देखा करें, ठीक है ना। चलिए भाई बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की एक कक्षा में 10 की घात 17 साइकिल प्रति सेकंड से घूमता है, इसके कारण चुंबकीय द्विध्रुव की गणना कीजिए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। मैं आपको बता दूं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते थे और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम M से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2, हमें M का मान निकालना है। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है कि हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या यानी R बराबर आपको दिया गया है 0.5 एंगस्ट्रॉम को आप मीटर में बदल सकते हो। 0.5 एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर भैया -10 मीटर होते हैं, लिख दिया। आगे क्या दिया गया है, आगे ये दिया गया है कि त्रिज्या की एक कक्षा में 10 की घात 17 साइकिल प्रति सेकंड, ये आवृत्ति यानी n का मान आपको दिया। साइकिल प्रति सेकंड मतलब आपको n का मान दिया गया है, चक्रों की संख्या दी गई है। साइकिल का मतलब क्या, चक्रों की संख्या, जो कि 10 की घात भैया 17 दी गई है। और उसके बाद प्रति सेकंड का मतलब समझते हो आप, प्रति सेकंड का मतलब ये है कि बटे में t, n बटे t का मान 10 की घात 17 साइकिल प्रति सेकंड दिया गया है। ये इनके कहने का मतलब है। आगे इन्होंने कहा कि इसके कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर आपको निकालना है। सूत्र सभी लोगों ने पढ़ा है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का, m बराबर लिखेंगे। नाउ हम जानते हैं m बराबर होता है I इंटू में a। अब कंफ्यूजन यहाँ पर ये बनती है कि भैया I का मान तो पता नहीं है, तो I को आप बदलिए। I का नहीं पता, A का तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये साइकिल वृत्ताकार है और त्रिज्या दी गई है, तो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल कितना होता है भैया, πr² होता है। तो ये आपका हो जाएगा m = I। देखिए आप अगर Q बराबर IT वाले सूत्र से, ठीक, और क्यों के स्थान पर Ne लिख ले क्योंकि n का मान दिया गया है, ठीक। इलेक्ट्रॉन बोला गया था, इलेक्ट्रॉन प्रावेश तो पता है। तो यहाँ से अगर देखिए आप इसे लिख सकते हो n बटे में t और इंटू में E बराबर I के स्थान पर लिख सकते हो Ne बटे में t। इस वाले सूत्र से यहाँ से आप मान निकाल सकते हो Ne बराबर IT से, क्योंकि Q बराबर Ne होता है और Q बराबर IT भी होता है। तो Ne बराबर IT दिखाएंगे तो I का मान आ जाएगा Ne बटे में t। तो यहाँ पर इस I के स्थान पर Ne बटे में t लिख सकते हैं, इंटू में क्षेत्रफल के स्थान पर πr² लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या दी गई है, आपको डायरेक्ट क्षेत्रफल नहीं दिया गया है। इस तरीके से देखिए ये m बराबर कितना हो जाएगा, n बटे t का मान डायरेक्ट रख देंगे 10 की पावर 17। और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा जिसका मान होता है 1.6 × 10 की घात -19 कूलम।
बटे में आ जाए। अब टी का मान तो इसमें पूरा डायरेक्ट दिया था ना n/t, तो बटे में आने की कोई ज़रूरत ही नहीं। गुणे में पाई का मान 3.14 होता है और आर स्क्वायर त्रिज्या का मान कितना दिया गया, देखिए आर का मान दिया गया 0.5 एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ पर रखेंगे 0.5 गुणे 10⁻⁻10 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। सिंपल है एकदम, ठीक है ना। कैलकुलेशन से आप भगिए मत, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। देखिए भाई आपको क्या करना, संख्याएं एक पास में लिख लेना है, तो ये जाएगा 1.6 गुणे में 3.14 और गुणे में 0.5 का स्क्वायर करोगे तो 0.25 आएगा। 5 का गुणा 25 होता है, 0.2 अंक आगे लगा देंगे। और गुणे में आप 10 की पावर वाले लिख लेंगे, 10 की पावर आपका 17 है इसको लिख लेंगे, 10 की पावर -19 इसको लिख लेंगे और गुणे 10 की पावर -10 का स्क्वायर करेंगे, 10 की पावर -20। पहले संख्या लिख लिए, फिर आप आधार जो ये 10 की पावर वाले उनको लिख लीजिए गुणे में, ठीक। तो इस तरीके से m बराबर गुणा करना है आपको गुणा करना है, तो गुणा करना आना चाहिए 16 का गुणा 3.14 से करना, फिर जो आएगा उसका गुणा 0.25 से करना है। तो ये कार्य मैं आपको दे रहा हूँ, आप इतना कर सकते हो, गुणे 0.25 और गुणे में आधार समान है तो एक आधार ले लेंगे 10 और 17, देखिए -19, 17 और -19 माइनस का 2 बचेगा, -2 और -20 आपका माइनस का 22 हो जाएगा। ये आप क्या निकाल ले, m का मान निकाल लो। गुणा आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते, गुणा करना फिर दशमलव के 1 अंक तक मान रख देना, ठीक है ना। जितना दशमलव अंक इधर बढ़ाना उधर पावर में जोड़ देना। क्लियर, अब इतना कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। अच्छा मात्रक की बात आती है, मात्रक की बात, तो मात्रा में कंफ्यूज रहना। देखिए m बराबर था I इंटू में, I क्या है, धारा है, A क्या है, क्षेत्रफल है। तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है भैया, मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का भैया आंसर आएगा। देखिए मात्रक लिखना बहुत जरूरी है, ऐसा लगा दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा भाई। बताइए सभी विद्यार्थियों को क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये दोनों चैप्टर मैंने यहाँ पर उठाया और बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्नों को लिया है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे आज के क्लास की क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कुछ ऐसा बोला जा रहा है, कैसा बोला जाता है ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला जा रहा है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है कि एक चल कुंडली में 1000 फेरे हैं तथा प्रत्येक फेरे का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या दिया गया है, एक चल कुंडली धारा मापी में 1000 फेरे हैं, फेरों की संख्या को n से लिखते हैं, वो 1000 दिए गए, 1000 लिख देंगे। प्रत्येक फेरे का क्षेत्रफल दिया गया है आपको, कितना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2.0 का मतलब 2 सेंटीमीटर, तो 2 गुणे सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, इसको मीटर स्क्वायर बदलेंगे क्योंकि एम के पद्धति में लिखना है हमें। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻2 होता है और मीटर होता है, तो यहाँ पर हम मीटर लिख लेंगे। देखिए सेंटीमीटर के स्थान पर 10⁻⁻2 मीटर लिख लेंगे और स्क्वायर लगा था स्क्वायर लगा लेंगे, तो ए बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10⁻⁻2 का स्क्वायर करेंगे -4 और मीटर का स्क्वायर करेंगे मीटर स्क्वायर। इस तरीके से क्षेत्रफल आपका हो गया मीटर स्क्वायर में। आगे क्या दिया गया, चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, हमने कहा चुंबकीय क्षेत्र को बी से लिखते हैं। बी बराबर भैया आपको दिया गया है 2 गुणे 10⁻⁻2 टेस्ला, ये दिया गया है। आगे क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है जब इसमें 10 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, धारा आपकी 10 मिली एम्पियर प्रवाहित हो रही है। मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलेंगे, 10 गुणे मिली का मतलब 10 की पावर -3, अब ये हो जाएगा एम्पियर। धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है, हम किस पद्धति में, तो एम्पियर में रखेंगे। आगे क्या दिया गया है, कुंडली में 30 डिग्री का विक्षेप होता है, मतलब थीटा बराबर दिया गया है 30 डिग्री। आपसे पूछा जा रहा है कि लटके तार का ऐंठन बल युग्म ज्ञात कीजिए। अच्छा बल युग्म का आगुण यानी टाउ बराबर आपको निकालना है। आप सभी लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है कि टाउ बराबर क्या होता है, NIAB sin थीटा। इस सूत्र का मैंने निगमन भी कराया है, मैंने कह दिया कि प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। और रोज मैं डेरिवेशन की जो क्लासें हैं, एक डेरिवेशन की क्लास में आपको बालाजी लर्निंग कोचिंग चैनल पर डेली दे रहा हूं, साथ ही में केमिस्ट्री की क्लास भी जो हमसे हो पा रही है सर जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो मैं आपको दे रहा हूं। तो आप बालाजी लर्निंग कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है, वहां पर आपको एक क्लास डेली मिल रही है। तो ये हो जाएगा टाउ बराबर NIAB sin थीटा। n का मान कितना दिया गया है, 1000 लग देंगे। उसके बाद दिया गया है I का मान दिया गया 10 गुणे 10⁻⁻3। उसके बाद A क्षेत्रफल का मान दिया गया 2 गुणे 10⁻⁻4, वो रख देंगे। उसके बाद दिया गया है B
चुंबकीय क्षेत्र का मान आपको दिया गया 2 गुणे 10 की घात माइनस का 2। याद रखिएगा टेस्ला है, टेस्ला एमकेएस पद्धति का मात्रक होता है सही पद्धति का, और जबकि जो गॉस होता है वो सीजीएस पद्धति का मात्रक होता है। ठीक है ना, तो गॉस को जब भी टेस्ला में बदलना होगा तो 10 की घात माइनस 4 करना। ठीक है ना, आगे यहाँ पर देखें तो दिया गया साइन थीटा, साइन और थीटा के स्थान पर है 30 डिग्री। अब इसे हल कर लेंगे। देखिए 10 और 1000 का गुणा करेंगे, ये 10,000 हो जाएगा, 10,000 को 10 की पावर 4 लिख सकते हैं, और गुणे 10 की पावर माइनस 3, और गुणे में 2 गुणे 10 की घात माइनस 4, और गुणे में 2 गुणे 10 की घात माइनस 2, और साइन 30 का मान 1/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। टाउ बराबर, यहाँ आधार समान है, एक आधार ले लेंगे, 4 से 3 जाएगा, 1 बच जाएगा, गुणे में 2 गुणे 10 की घात माइनस 4, और गुणे में 10 की घात माइनस 2। सिंपल है इसको हल करना। ये बच्चा संख्या में 2, आधार सेम है, एक आधार ले लेंगे, प्लस 1 पावर माइनस 4, प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 और माइनस 2 आपका हो गया माइनस 5। ये टाउ बराबर आ गया है। ठीक, ये मान से ही आपको संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। हमने कहा कि मात्रक लिखना बहुत जरूरी है, और मात्रक सूत्र से ही निकाल लीजिए। टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। देखिए यहाँ पर अगर b का मान की बात करें तो b, देखिए f बराबर मैंने सूत्र बताया था IBL साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से b का मान निकालोगे तो f अपान क्या हो जाएगा IL, यानी b की बात करें तो b का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, और बटे में एम्पियर मीटर, क्या हो जाएगा, बटे में एम्पियर मीटर। ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा, होता तो टेस्ला भी है। अब यहाँ पर था n का कोई मात्रक नहीं होता, I का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर, लिख दिया एम्पियर। ठीक, उसके बाद क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर लिख दिया। b का मात्रक अभी मैंने बताया न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अब बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे हैं इतना बड़ा मात्रक कैसे लिखेंगे, एम्पियर मीटर। ठीक है ना, तो अब इसे बस सॉल्व करोगे, मात्रक इसका निकल आएगा। यहाँ पर इससे याद नहीं करना पड़ेगा आपको, एम्पियर से एम्पियर कैंसिल, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो टाउ बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात माइनस 5 न्यूटन, और 1 बचा मीटर, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर। हालांकि इसका मात्रक आप लोगों को मैंने ऐसे भी बताया था, कैसे बताया था, हमने कहा था टाउ बराबर था बल गुणे लंबवत दूरी। बल का मात्रक न्यूटन और लंबवत दूरी का मात्रक मीटर होता है। चाहे जैसे निकाल लीजिए भैया, दोनों तरीक़ों से आपका इसका मात्रक आ जाएगा। किसी भी भौतिक राशि का मात्रक फार्मूले से ही निकलता है, कहीं अलग से आपको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, निकालना सीख जाइए बस। तो ये आज की क्लास का हमारा था भैया क्वेश्चन नंबर 3। बताइए समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन? उम्मीद और आशा तो मेरी यही है पूरी कि आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे, बोर्ड एग्जाम की अच्छी तरीके से तैयारी चल रही होगी। देखिए मैंने आप लोगों को हिंदी की क्लासें भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है, और बहुत ही बेस्ट क्लासें आप लोगों को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हम दावे के साथ कह सकते हैं जो हिंदी की प्लेलिस्ट बनी है इसके क्लासें आप करते रहिए, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। हिंदी विषय पेपर में आप देख लीजिएगा 95+ स्कोर ही जाएगा हिंदी में। ठीक, तो हिंदी की क्लासें भी करते रहिए। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर दिया गया है कि चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट में संबंध स्थापित कीजिए। भैया ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर उठाया। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में आपको क्या करना, संबंध स्थापित करना है। तो आपको सिंपल सा लिखना है, वी नो दैट, आप सभी लोग अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो, अच्छी तरीके से जानते हो कि जो म्यू नॉट होता है, म्यू नॉट बराबर कितना होता है, म्यू नॉट बराबर होता है आपका 4 पाई इंटू में 10 की पावर माइनस का 7। म्यू नॉट का मान सभी को पता है कि नहीं पता है, 4 पाई इंटू में कितना था, 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इसका मात्रक कितना होता है भैया, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, सभी को पता है। और आपने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। यही तो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है। हम अगर एक को माने समीकरण 1 और दूसरी को माने समीकरण 2, और समीकरण 1 बाई डिवाइड बाई 2, मतलब समीकरण 1 को 2 से हम डिवाइड कर दे, भाग दे दें, तो ऊपर हो जाएगा म्यू नॉट, नीचे में जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर, ऊपर हो जाएगा 4 पाई गुणे 10 की घात माइनस 7, और यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान है 9 गुणे 10 की घात 9। अच्छा, जो हर में होता है वो ऊपर अंश में जाता है, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बराबर। यहाँ पर देखिए तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 पाई गुणे 10 की घात माइनस 7, 10 की पावर 9 ऊपर गया तो 10 की पावर कितना हो जाएगा। या एक काम कीजिए, सुनिए भाई, सबसे सिंपल ये तरीका है कि ऊपर 4 पाई रोक लीजिए और नीचे
नीचे आप क्या कीजिए, इस 10 की घात माइनस 7 को नीचे ले आइए, तो 9 गुणे 10 की घात 9 था ही, और 10 की घात माइनस 7 नीचे आ गया, 10 की घात प्लस 7 हो जाएगा। ये 4 पाई से ये 4 पाई आपका दोनों पक्षों में कैंसिल हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा भैया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 अपॉन, देखिए ये लिख सकते हो 9 गुणे 10 की पावर, आधार सेम है 9 और 7 हो जाएगा 16। अच्छा, इसे थोड़ा सा और भी अच्छे तरीके से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आगे देखते हैं। ये बहुत ही प्यारा सा रिलेशन है और उम्मीद है कि सभी विद्यार्थी जानते होंगे। ये एग्जाम में अक्सर रिपीट होता है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को यहाँ पर उठा लिया है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं ये आपका कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 अपॉन, अच्छा 9 गुणे 10 की घात 16 को लिख सकते हैं 3 गुणे 10 की घात 8 का होल स्क्वायर। आप ये भी जानते हो कि 3 गुणे 10 की घात 8 किसका बनता है, ये होता है प्रकाश की चाल का। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि c बराबर होता है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 अपॉन, इसके स्थान पर लिख सकते हैं c, और c का स्क्वायर था तो c स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सी स्क्वायर बराबर 1 बटे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, सी स्क्वायर इधर ले, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इधर बटे में आ गया। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, चाहे जैसे लिखिए, स्क्वायर दूसरे पक्ष में जाता है तो अंडर रूट में बदल जाता है। तो इस तरीके से म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पे मैंने यहाँ पर संबंध भी ज्ञात कर लिया, और ये आज की क्लास का हमारा भैया क्वेश्चन नंबर 4 था, और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। यहाँ पर सी क्या है, प्रकाश की चाल है। आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, समय को बिल्कुल भी हम बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे भी पता है कि इस समय आपका जो समय है बहुत ही मूल्यवान है। ठीक है, समय की कदर कीजिए, बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंटेज आपका बन जाएगा। कुछ विद्यार्थी तो भाई मानते ही नहीं, कहने से कहते हैं कि भाई चैटिंग के चक्कर में मत पढ़ो, है ना, ये चैटिंग के चक्कर में पढ़ोगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। मैं देखता हूँ, आप देखिए, अच्छा मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं कभी चैटिंग पर ध्यान देता हूँ? नहीं ध्यान देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपकी चैटिंग पढ़ने से मेरा दिमाग भ्रमित होगा। ठीक, इससे अच्छा है कि आप लोगों को केवल हम क्वेश्चन बताते रहें, जो विद्यार्थी पढ़ते हैं कम से कम उनका तो नुकसान हो। ठीक है ना, तो पढ़ने वाले विद्यार्थी भाई चैटिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मैं तो सिंपल बात यही कहूँगा, आप इधर ध्यान दीजिए, इधर अगर ध्यान दोगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में लाभ मिलेगा। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन लेते हैं बिना समय को लॉस किए हुए। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर भैया 5 होगा आज की क्लास का, और इसमें बोला जा रहा है कि 2 मीटर लंबी प्रणालिका में 1000 फेरे हैं। 2 मीटर लंबी एक प्रणालिका है, और प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक भी आप सभी लोगों ने प्राप्त किया है। तो यहाँ पर बात करें तो 2 मीटर लंबी एक प्रणालिका है, प्रणालिका में 1000 फेरे हैं, इसमें 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसके केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 मीटर लंबी प्रणालिका है, यानी एल बराबर आपको दिया गया है 2 मीटर। अच्छा, आगे क्या दिया गया है, प्रणालिका में 1000 फेरे, यानी फेरों की संख्या आपको देगी, एन का मान दिया गया है 1000 फेरे हैं आपके। अच्छा, आगे क्या बात बोली जा रही, इसमें 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी आई का मान आपको दे दिया गया है 10 एम्पीयर। कितना दे दिया गया है, 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। बोला जा रहा है कि इसके केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रणालिका के कारण केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इक्वल टू, सभी को पता, म्यू 0 एन आई अपान में कितनी होती है, L होती है। सभी विद्यार्थियों को पता है। ठीक है, जब n अपान एल के स्थान पर स्मॉल n रख देते हैं तो ये आपका बन जाता है म्यू 0 एन आई। ठीक है ना, तो B इक्वल टू ये आपका हो जाएगा म्यू 0 का मान सभी को पता है 4 पाई गुणे 10 की घात माइनस 7, n का मान दिया गया है 1000, फिर 1000 रख देंगे, आई का मान दिया गया है 10, और बटे में l का मान दिया गया है 2। सिंपल है, काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 2 4, 2 और गुणे पाई का मान 3.14 गुणे 10 की घात माइनस 7, यहाँ पर 10 की पावर 1, और यहाँ पर 1000 का मतलब 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3, 10 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 10 की पावर भैया 4। तो इस तरीके से B बराबर आ जाएगा, 2 से गुणा करेंगे, 2 चौके 8, 2 1 कम 2, 2 3 6, 6.28 गुणे में 10 की पावर, आधार सेम है, -7 और 4 ये मिलके आपका हो जाएगा -3, -7 से 4 जाएगा, -3 बचेगा। ये आपने क्या निकाला, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। हमने कहा चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका मात्रक टेस्ला होता है, बहुत सारे मात्रक होते हैं। ठीक, तो जो भी मात्रक आपको अच्छा लगे, जो भी आपको याद हो वो लिख सकते हो। आगे चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले प्रश्न की ओर। ये आज की हमारी क्लास का क्वेश्चन नंबर भैया 5 था। समय को बिना बर्बाद किए हम बढ़ते हैं आज के क्लास के क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है ना, क्लास पसंद आ रही है तो भाई क्लास को लाइक कर दीजिए सभी लोग। भाई आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, मैं बार बार कहता हूँ, तो क्लास को लाइक कर दिया करो यार। इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए कि इतने भी आप नहीं कर सकते हो हैं।
चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास के क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बोला गया दो लंबे सीधे तार परस्पर 75 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। इसका निगमन मैंने आप सभी को कराया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर जरूर लीजिएगा, ठीक है। दो समांतर धारावाही चालक तारों के कारण, ठीक है, जो मैंने आपको निगमन कराया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप तैयार कर लीजिए, इस बार बोर्ड एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, ठीक है ना। और एम्पियर का प्रपत्ति नियम बिल्कुल नहीं छोड़िएगा आप, ठीक है। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें दिया गया दो लंबे सीधे तार परस्पर 75 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। दो सीधे लंबे समांतर तार होते हैं, उनके बीच की जो दूरी होती है उसे आर से लिखते हैं। ये आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो आर बराबर जो दिया गया उसे लिख लें पहले। आर बराबर कितना दिया गया, 75 सेंटीमीटर। मैंने कहा कि सेंटीमीटर को तुरंत बदलिए मीटर में, 75 गुणे 10 की घात माइनस का 2 मीटर हो गया मीटर में। आगे क्या दिया गया, इनमें 5 एम्पियर की धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है। जो धारा का मान है वो कितना है भैया, 5 एम्पियर की जो धारा है वो समान दिशा में प्रवाहित हो रही है। आगे बोला गया है कि एक तार के कारण दूसरे तार पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है, यानी आपको बी का मान निकालना है। और आगे ये दिया गया है कि दूसरे तार के 3 मीटर लंबाई पर लगने वाले बल का मान भी ज्ञात कीजिए। यदि लंबाई कितना है, 3 मीटर है, 3 मीटर है, तो लगने वाले बल का मान निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र। तो आप लिखोगे वी नो दैट। इसका व्यंजक तो सभी लोगों ने निकाला होगा, इसका व्यंजक तो निकालना आप सभी लोगों ने सीखा है। सूत्र सभी लोगों ने निकाला है, बी इक्वल टू होता है 2 गुणे 10 की घात माइनस 7 आई अपान में आर, ठीक। तो ये हो जाएगा बी इक्वल टू, सूत्र जरूर याद कर लीजिएगा नहीं तो आप न्यूमेरिकल नहीं लगा पाओगे। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात माइनस 7। अच्छा, धारा की बात करें तो धारा का मान 5 है, और अगर दूरी दोनों तारों के बीच की दूरी की बात करें तो 75 गुणे 10 की घात माइनस का 2 है। ये बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 5 से काटेंगे, 5 कम 5 और 2 बचा 5 25, यानी ये आपका आ जाएगा 2/15 और गुणे में 10 की पावर -2 -7 जाएगा, -5 बचेगा। तो 2/15 इसका भाग भी कर सकते हो। बी इक्वल टू देखिए आप पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 15 कम 15 5 बचा, पॉइंट लगा, 0 बढ़ाएंगे 15 ત્યાં 45 5 बचा, यानी 1.33 आएगा गुणे 10 की पावर -5। इसे आप लिख सकते हो बी इक्वल टू 0.1 अंक आगे बढ़ाओगे, 1.33 गुणे 10 की पावर -5। दशमलव इधर से इधर की ओर बढ़ा रहे तो घात में 1 माइनस करेंगे, 1 अंक उधर बढ़ा रहे हैं, तो यह जाएगा 1.33 गुणे 10 की घात माइनस का 6। और ये आपने क्या निकाला, चुंबकीय क्षेत्र। हमने कहा इसका मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है, तो इसका मात्रक हम टेस्ला रख देंगे। बताओ कोई समस्या। अब आगे देखिए, इसमें एक चीज और बोली गई है प्रश्न में। क्या बोला गया, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। इन्होंने कहा है कि यदि दूसरे तार के 3 मीटर लंबाई पर लगने वाले, यानी एल का मान आपको दिया गया है, 3 मीटर लगने वाले बल का मान ज्ञात करना है। क्या निकालना है, लगने वाले बल का मान। तो आप जानते हो एफ बराबर क्या होता है, आई बी एल, ठीक है ना। आई बी एल सूत्र पढ़ा है कि नहीं, एफ बराबर आई बी एल, साइन थीटा पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर थीटा 90 डिग्री होता है। तो ये हो जाएगा एफ बराबर आई की अगर बात करें धारा की, तो धारा का मान आपको दिया गया है 5 एम्पियर, ठीक है। और बी की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र का मान हमने निकाल लिया है ऑलरेडी। इसको इतना रख सकते हैं, इसी को मैंने हल किया तो इतना आया है, तो इसको ले सकते हैं 20 और बटे में भैया 15, है ना, नहीं 20 नहीं, 2/15 था, 20 रख रहे हैं, 2/15 आया था, पॉइंट लगाया था तब 0 बढ़ाया था। 2/15 गुणे 10 की पावर कितना था, 10 की पावर -5 था, और लंबाई अब दी गई है 3 मीटर। इसे हल कर लेना है, एफ बराबर 5 एकम 5 5 3 15, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 गुणे 10 की घात कितना आ जाएगा, -5। ये लगने वाला बल है, बल का मात्रक हमने बताया कि न्यूटन होता है। कितना होता है, न्यूटन होता है। तो ये आज के क्लास का था हमारा भैया क्वेश्चन नंबर 6। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये मत समझिए कि ये सरल प्रश्न, भैया सरल प्रश्न है। ये आप देख रहे हो कि हर एक प्रश्न हर एक टाइप का हम आपके समक्ष उठा रहे हैं। अगर आएगा प्रश्न तो इसी क्लास से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, आप परेशान मत होइए, ठीक है ना। तो ये आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6 था। बढ़ते हैं आज के क्लास के क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 7 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोला जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके समक्ष मैंने क्वेश्चन लिया, 2020 में प्रश्न पूछा गया है। मैंने आप लोगों को एक डेरिवेशन बताया था कि धारा मापी को अमीटर में कैसे बदलते हैं, वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं, देख लीजिएगा जाके, बालाजी लर्निंग कोचिंग चैनल पर प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि एक धारा मापी का प्रतिरोध कितना है, 5 ओम है। एक धारा मापी है, तो हम यहाँ पर एक धारा मापी फिगर से समझाते हैं आप लोगों को। इधर फिगर बना रहे हैं, ठीक है। एक धारा मापी है आपका, गैल्वेनोमीटर है,
ध्यान दीजिएगा। और इन्होंने कहा कि जो धारामापी का प्रतिरोध है, धारामापी के प्रतिरोध को हम कैपिटल जी से लिखते हैं और कैपिटल जी का मान आपको दिया गया है। कितना दिया गया है? दिया गया है भैया 5 ओम। 5.0 का मतलब 5 ओम दिया गया है। इतनी बात तो समझ पा रहे हो। आगे क्या दिया गया है कि यह अधिकतम 1.5 एम्पियर की धारा नाप सकता है। ठीक, जो धारा माप रहा है वो 1.5 एम्पियर की धारा माप सकता है। आगे क्या दिया गया है? ये बोला गया है, और ये जो धारा माप रहा है वो आपका गैलेनोमीटर माप रहा है। इसका मतलब हम इसे IG से प्रदर्शित करेंगे, गैलेनोमीटर की धारा है ये। आगे बात करें, इन्होंने कहा कि इस यंत्र को 6 एम्पियर तक की धारा नापने वाले अमीटर में कैसे बदला जा सकता है। मतलब इस धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, सभी को हमने बताया था कि धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए इसके समांतर क्रम में हम क्या करते हैं, एक निम्न प्रतिरोध का तार लगा देते हैं जिसे हम शंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक निम्न प्रतिरोध का भैया तार लगा देंगे, इसे हम कहते हैं भैया शंट। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम निम्न प्रतिरोध का तार लगा देते हैं, इसे हम शंट बोलते हैं। अब जो धारा टोटल आ रही परिपथ में वो 6 एम्पियर की आ रही है। ठीक, और इधर जो धारा जाएगी वो IG जाएगी गैल्वेनोमीटर में, और बाकी जो धारा बचेगी वो आ जाएगी शंट में। ठीक है, शंट जो होता है वो एक निम्न प्रतिरोध होता है, निम्न प्रतिरोध का चालक तार होता है। तो अगर I टोटल धारा है और इधर IG निकल गई तो इधर कितनी बची, I माइनस का IG बची। मतलब शंट में जो प्रवाहित धारा होगी, ठीक है, आप लिख सकते हो I माइनस का IG जो हो जाएगी वो शंट में प्रवाहित धारा हो जाएगी। और इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल धारा 6 एम्पियर थी, उससे 1.5 उधर गैल्वेनोमीटर में जा रही है, तो बची कितनी बताइए, बची आपकी 4.5 एम्पियर की धारा जो कि शंट में जा रही। आपको करना क्या, इस प्रश्न में ये बताया गया है कि जो अमीटर का तुल्य प्रतिरोध है, क्या पूछा गया, अमीटर का प्रतिरोध भी ज्ञात कीजिए और ये बताइए कैसे बदला जा सकता है। तो बदला तो भैया ऐसे ही जाता है, किसी भी धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए उसके समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध का हम तार लगा देते हैं जिसे शंट कहते हैं, और वो धारामापी अमीटर में बदल जाता है। ये भी बताया था कि जो धारामापी होता है वो किसी वैद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति को बताता है, जबकि अमीटर जो होता है वो क्या बताता है, वो परिपथ में धारा के परिमाण को बताता है। और अमीटर जो है परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, और इसका प्रतिरोध 0 होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर जो ये शंट लगाया गया, पहले हमें तो इसका मान निकालना चाहिए भाई। तो आपको मैंने बताया था कि चूंकि यहाँ पर जो शंट है ये गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में क्या होता है, विभवांतर समान होता है। तो लिखेंगे चूंकि G व S क्या है भैया, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में सभी विद्यार्थियों को पता है क्या समान होता है, विभवांतर समान होता है। तो यहाँ पर इसका विभवांतर V बराबर क्या होता है, VG बराबर किसके हो जाएगा, VS। यहाँ पर G का मतलब गैल्वेनोमीटर का विभवांतर, S का मतलब शंट का विभवांतर, ये दोनों इक्वल दिखाएंगे। ठीक है, इक्वल दिखाने पर हमें S का मान पता चल जाएगा, यानी शंट का प्रतिरोध पता चल जाएगा। तो सबसे पहले वो तो ज्ञात करें, तभी तो हम तुल्य प्रतिरोध निकाल पाएंगे। तो देखिए VG बराबर कितना हो जाएगा, I। देखो V बराबर IR होता है, तो IG हो जाएगा, और गुणे में गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कितना माना, मैंने कैपिटल G माना, बराबर VS। तो शंट में प्रवाहित जो धारा है वो I माइनस का IG है, और गुणे में S, शंट का प्रतिरोध कैपिटल S है। बात करें यहाँ पर IG का मान आपको दिया गया था 1.5। कैपिटल G की बात करें तो कैपिटल G का मान भैया 5 ओम दिया गया है। I माइनस IG का मान हमने निकाल लिया है, कितना है, 4.5 एम्पियर। तो 4.5 और गुणे में S का मान निकालना है 1.5 गुणे में 5, और ये बटे में आ जाएगा 4.5। ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 15 कम 15, 15 × 45, यानी S बराबर आ जाएगा 5/3 ओम। यानी जो शंट लगाया मैंने इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध का तार, इसका जो प्रतिरोध होगा वो 5/3 ओम होगा। अब हमें निकालना है तुल्य प्रतिरोध। क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो G है और S प्रतिरोध है समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक होता है 1/R बराबर 1/G है यहाँ पर पहला प्रतिरोध, और 1/S यानी शंट दूसरा प्रतिरोध, 1/R बराबर 1/G। G का मान आपको दिया गया है 5 रख देंगे, और S का मान आपने निकाला है 5/3। अब इसे लिख सकते हो 1/5 प्लस ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3/5। 1/R बराबर 1 हर ले लेंगे 5 हम, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से अगर हम कैंची गुणा करेंगे तो भैया R बराबर पलट देंगे दोनों बच्चों को, तो यह आ जाएगा 5/4 ओम। यानी जो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा वो 5/4 ओम आएगा। भाग कर सकते हो आप इसे, आपकी इच्छा है, भाग करना तो जानते हो। ठीक है, चलिए भाई
ये आज की क्लास का हमारा था भैया क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तो ये गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इसलिए मैंने इन प्रश्नों को यहाँ पर उठाया और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गए होंगे। चलिए भाई आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज की क्लास का हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8। अभी ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए भी देंगे हम यहाँ पर, तो सभी लोग भाई ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन नंबर 8 को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा है ना, चुंबकत्व वाले चैप्टर को, तो ये देखिए चुंबकत्व चैप्टर के वैसे भी न्यूमेरिकल आसान होते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि किसी स्थान के, और इसमें देखिए एक नत कोण की परिभाषा, एक द्विपात कोण की परिभाषा, नत कोण को ही नमन कोण भी कहते हैं। तो ये आप दो परिभाषाएं जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। एग्जाम में आती जरूर है कोई ना कोई परिभाषा, और न्यूमेरिकल जो मैं बताना जा रहा हूँ इससे बाहर आएगा नहीं। लिखा किसी स्थान के चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को भैया हम एच से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एच से। तो एच बराबर आपको कितना दिया गया है? आपको दिया गया है 0.26 गॉस दिया गया है, ठीक है, 0.26 गॉस दिया गया है। आगे क्या बोला गया है कि जो नमन कोण है, नमन कोण को थीटा से लिखते हैं, वो आपको 60 डिग्री दिया गया है। और देखिए दिया गया है कि इस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। देखिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बी से प्रदर्शित करते हैं, और बी स्क्वायर बराबर आपका होता है वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। मतलब अगर हमें बी का मान निकालना है तो पहले वी का मान निकालना है। तो आप लिखोगे वी नो दैट, आप सभी लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जो tan थीटा होता है वो होता है v बटे एच के। किसके बराबर होता है? v बटे एच के। तो यहाँ से कैंची गुणा करने पर v बराबर आ जाएगा h tan थीटा। कितना आ जाएगा? h tan थीटा। तो v बराबर निकालेंगे h का मान कितना है? 0.26, और tan थीटा के स्थान पर कितना है? 60 डिग्री। तो v बराबर हो जाएगा 0.26, और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। इस तरीके से v का मान आपका आ गया कि नहीं आ गया, और ये गॉस में ही आएगा। ओके, अब आपको निकालना क्या? तब b का मान निकालना, तो b बराबर आ जाएगा, हमने कहा b स्क्वायर बराबर एच वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से भैया इस सूत्र से अगर b का मान निकालेंगे तो √v स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? एच स्क्वायर हो जाएगा। तो b बराबर हो जाएगा √v स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। तो b बराबर कितना हो जाएगा? √v स्क्वायर। v का मान आया है 0.26 √3, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस एच का मान आपको दिया गया था 0.26, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, हम कैसे हल करें इसको। देखिए कितना सरल तरीका आपको बताते हैं हल करने का। b बराबर √, देखिए इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, दोनों में हमें 0.26 का स्क्वायर मिल जाएगा कॉमन। बचेगा कितना? √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर होता है 3, प्लस यहाँ पर कॉमन लिया तो 1 बचा तो 1 लिख देंगे। इस तरीके से b बराबर √ के अंदर जो संख्या 2 बार होती है वो एक बार निकल आती है, स्क्वायर है तो ये 0.26 एक बार आसानी के साथ निकल आएगा। 3 1 4 हो जाएगा। √4 का मान कितना होता है? 2 होता है। तो b बराबर आ जाएगा 2 6 12, और 2 दूनी 4 1 5, मतलब ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा? 0.52, ठीक, 0.2 अंक पहले लगा था ना, तो गुणा करने पर 2 अंक पहले लगाना है। और ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है, लेकिन टेस्ला नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर गॉस में दिया गया था चुंबकीय क्षेत्र, तो हम लिखेंगे भाई गॉस। सीजीएस पद्धति में है तो सीजीएस पद्धति में ही लिखिएगा, नहीं गलत हो जाएगा, या तो फिर एमकेएस पद्धति में बदल लेते हैं आप। तो ये आज की क्लास का हमारा था क्वेश्चन नंबर 8, और मैं उम्मीद करता हूं कि इन्हीं सूत्रों पर आधारित आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे बाहर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, और एक क्वेश्चन आपको हम होमवर्क के लिए दे देते हैं। तो अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक के मान क्रमशः 0.3 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तथा 3√3 × 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हों, तो उस स्थान पर संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी b का मान और नति कोण का मान निकालना है। मतलब हमने कहा कोई भी न्यूमेरिकल होगा वो इसी सूत्र से रिलेटेड होगा। तो आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 9 इसमें दिया गया। पहले क्या दिया गया? पहले बोला गया है कि क्षैतिज घटक को किसे लिखते हैं? एच से। एच बराबर कितना दिया गया है? 0.3 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। आगे क्या दिया गया है? ऊर्ध्वाधर घटक, जिसे हम v से लिखते हैं। v बराबर दिया गया है 3√3 × 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर।
अब उस स्थान पर पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी बी का मान आपको निकालना है और साथ में नति कोण यानी थीटा का मान निकालना है। तो चलिए भाई इसको देखते हैं। आप कहोगे बी बराबर हम जानते हैं √h² प्लस कितना होता है v²। तो बी बराबर आपका बढ़िया सिंपल है, h का मान दिया गया 0.3 गुणे 10 की घात -4 इसका स्क्वायर, v² 3√3 गुणे 10 की पावर -5 इसका स्क्वायर कर देंगे। इस तरीके से अगर हम देखें तो इसे सॉल्व करना रह गया बस। तो ये हो जाएगा b = √। देखिए 0.3 का स्क्वायर करेंगे, 0.3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आप लोग बताओगे। तो 0.3 का स्क्वायर 3 × 9, ये आपका हो जाएगा 0.09, क्योंकि जब 0.3 का गुणा करेंगे तो 0.2 अंक आगे लगेगा। और गुणे 10 की घात -4 का स्क्वायर 10 की घात -8 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, √3 का स्क्वायर 3 और देखिए तो 10 की घात -5 है आपका, कितना 10 की घात -5 और 10 की घात -5 का स्क्वायर करेंगे 10 की घात -10 हो जाएगा। ठीक, ये b बराबर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात -10। देखिए 10 हम लोग को अगर 2 अंक इधर बढ़ा लें तो घात में -2 हो जाएगा, -2 -8 -10 और 9 और 3 का गुणा 27 गुणे 10 की घात -10। b = देखिए 10 की घात -10 दोनों में कॉमन लेंगे और अंडर से बाहर निकालेंगे तो 10 की घात -5 आएगा। अंडर रूट के अंदर 9 बचेगा और आपका प्लस का 27 बचेगा। 27 और 9 आपका हो जाएगा √36, √36 का मान 6 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 6 गुणे 10 की घात -5। ये चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला आप कुछ भी लिख सकते हो। और इन्होंने बोला था कि आप नति कोण का मान निकालिए यानी थीटा का मान निकालिए। तो मैंने अभी आपको सूत्र बताया कि tan थीटा बराबर v/h होता है। तो पुनः हम इसी सूत्र को ले लेंगे, चलिए यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है, इसी सूत्र को यहाँ पर ले लेंगे, tan थीटा बराबर v/h। तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर v का मान कितना है, v का मान आया है 3√3 गुणे 10 की घात -5, h का मान कितना है 0.3 गुणे 10 की घात -4। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 3√3 गुणे 10 की घात -5 और इस पॉइंट को अगर इधर ले जाएंगे तो ये 3 गुणे 10 की घात -5 लिखा जा सकता है। पॉइंट को एक अंक इधर किसका है तो घात में 1 माइनस हो जाएगा और ये 3 से 3 कैंसिल, 10 की घात -5 से 10 की घात -5 कैंसिल। ये हो जाएगा tan थीटा बराबर √3 tan कितने का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है। तुलना करने पर tan हट जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। प्रश्न में पूछा गया था नति कोण या नमन कोण का मान निकालिए, ये तो पूछा गया था, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नति कोण के लिए थीटा बराबर आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस इकाई के बहुत ज़्यादा कठिन न्यूमेरिकल नहीं थे, ठीक है। और एक और न्यूमेरिकल देखिए बोर्ड एग्जाम 2014 में पूछा गया है, ठीक है ना। और ये इसका अगर आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताते हो तो ज़्यादा प्रसन्नता होगी, ठीक। तो सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपके स्क्रीन पर प्रश्न है कि एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 0.2 √3 गुणे 10 की घात -4 टेस्ला है। यदि उस स्थान पर नति कोण 30 डिग्री हो तो चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो भैया इस प्रश्न को आप सभी लोग लगाइएगा और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए फिर आपको हम आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इकाई नंबर 4 के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल प्रश्नों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।